कर्जा हो भी गया तो चिंता नहीं करना। शमी का पत्ता शहद में डुबो, श्रावण के महीने की 10वीं तिथि, कौन सी? श्रावण के महीने की 10वीं तिथि, एकादशी के एक दिन पहले श्रावण महीने की 10वीं तिथि को शमी के पत्ते को, चाहे 21 हो, 11 हो, 51 हो, उसको शहद में डुबोकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर उसको श्रृंगार करो। केवल चढ़ाना नहीं है, जब शहद में डूब जाएगा तो वो चिपक जाएगा। शिव का श्रृंगार करो। क्या होगा इससे? तो लिंग पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है, शंकर का जब हम शमी के पत्ते को शहद में डुबोकर श्रृंगार करते हैं, शंकर कहते हैं इसने मेरा श्रावण महीने में श्रृंगार करा है, तो क्यों ना मैं भी इसका धन का श्रृंगार कर कर इसको कर से मुक्त कर दूं, तब कर जा चुका। ये केवल श्रावण के महीने में किया जाता है, इसके सिवा कहीं कोई महीने में नहीं कर सकते आप इसको। और नहीं तो बाद में कहोगे कि हमको हर महीने, तो उस महीने में कर, केवल श्रावण की 10वीं, चाहे उजाले की कर लो चाहे अंधेरी की कर लो, एक ही बार करना है। 2 10वीं पे भी नहीं करना है। श्रावण महीने की 1 10वीं पर अगर आपने इस 10वीं पे कर लिया तो अगली पे मत करना, अगली पे करा तो इसमें नहीं करा तो कोई बात नहीं, एक पर करना है बस, 1 10वीं। देवप्रयाग में 2 कुंड हैं, एक सूर्य कुंड, एक ब्रह्म कुंड। देवप्रयाग का जो सूर्य कुंड है ये भी बड़ा काम का है महाराज। जिसके शरीर में खुजली चलकर फोपड़े निकलते हो, खाल निकलती हो, फुल्की निकलती हो शरीर की, या शरीर कहीं कहीं से धब्बा कालापन पड़ जाए, या किसी किसी के शरीर पर वो छल्ले छल्ले सेहुए जैसे नहीं हो जाते, क्या बोलते हैं उसको, गले पे पड़ जाते हैं, शरीर में पड़ जाते हैं, उसके लिए सूर्य कुंड का पानी, देवप्रयाग में जो सूर्य कुंड है उसका पानी लिया, 5 दिन तक लगातार उसको पिला दो सुबह सुबह, सारे शरीर का चर्म रोग समाप्त हो जाता है हमारा। शरीर में गले में किसी किसी को छल्ले पड़ जाते हैं, कहीं कहीं भभूतियाँ पड़ जाती हैं, वो सब समाप्त हो जाती है। देवप्रयाग में जो सूर्य कुंड है, और ब्रह्म कुंड का भी महत्व है। देवप्रयाग में 2 कुंड है, एक सूर्य कुंड, एक ब्रह्म कुंड। ब्रह्म कुंड का भी बड़ा महत्व है महाराज। जिस नारी के रजोधर्म के समय पर जो तकलीफें उत्पन्न होती है, कभी नारी का रजोधर्म पूर्ण चलता ही रहता है, रुकता ही नहीं, कभी कभी रजोधर्म आता ही नहीं, तो ब्रह्म कुंड का जल नारी अगर पी लेती है, जिस भाव से पीती है उस भाव से, अगर रजोधर्म नहीं आ रहा है तो रजोधर्म आना चालू हो जाता है, नहीं अगर रुक नहीं रहा है रजोधर्म तो वो भी रुकना प्रारंभ, वो ब्रह्म कुंड का पानी। वो 2 कुंड हैं देवप्रयाग में, जो कहा गया कि श्रावण के महीने में जो व्यक्ति 12 शिवलिंग का अपने ही गांव, अपने ही नगर, अपने ही क्षेत्र के 12 शंकर मंदिर का दर्शन प्रतिदिन करता है, शिव उसका मनोरथ पूर्ण करने के लिए गौरा महारानी और गणेश जी को लेकर सम्मुख में खड़ा मिलता है। ये श्रावण की कथा स्वयं स्कंद पुराण वर्णन करती है। श्रावण के महीने में शंकर जी के मंदिर में झांकी सस्ती थी, किस किस को याद है? वो सब जितने आस्था पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, याद करिए, श्रावण के महीने में मंदिर मंदिर में, शंकर के मंदिरों में झांकियां सस्ती थी। मट्टी का शिवलिंग बनता था, उसका श्रृंगार होता था, कभी कोई श्रृंगार करते थे, कभी कहीं झूला लगा देते थे, कभी कभी कोई श्रृंगार करते थे, कभी फूलों का, कभी किसी चीज का, कभी किसी चीज का श्रृंगार करते थे। और बच्चे थे अपन, सब छोटे थे, अपने माता पिता का हाथ पकड़कर शंकर जी के मंदिर में श्रावण के महीने में दर्शन करने जाते थे, श्रावण के महीने में दर्शन करने जाते थे। कथा चालू करी थी, हमने आपको पहले भी कथाओं में कहा कि हमारी इतना हमारे पास में नहीं था कि हम धोती भी बहुत चेंज कर सके। आप सीहोर के, आप कभी इधर आए कुबेरेश्वर धाम, तो एक आध बार सीहोर जाना, घूम कर आना, भ्रमण कर कर आना, सीहोर के लोगों से पूछना कि ये पंडित प्रदीप मिश्रा के पास में कुछ था, टीन के मकान में रहते, पिताजी चने का ठेला लगाते, वो ठेला भी कहीं रोड पर ज़्यादा खड़ा हो जाता तो कोई आकर रसीद फाड़ कर चले जाता, चालान बनाकर चले जाता, 200 रुपये 100 रुपये उसको देना पड़ते। शाम को जो धन मिलता उससे 5 बहन भाई हैं, उसका परिवार का भरण पोषण करना, पढ़ाई में लगाना।
बड़ी मुश्किल से 2 धोती मिली थी। एक मेरे गुरुजी ने दी थी गुरु मंत्र लेते समय, और एक धोती एक माता ने दे दी थी। अब वो कथा चालू करी, धोती भी इतनी नहीं थी, वो धोती में लग गए फूल के दाग। अब धोती कौन बदले, क्या करा जाए। तब किसी एक माता ने सीख दी कि इस धोती को ले जाओ और गांधी रोड पर, हमारे यहाँ सीहोर में गांधी रोड है, उस गांधी रोड पर रंगरेज रहते हैं जो कपड़े को रंगते हैं, कपड़े में कलर करते हो, तो उसको दिया। हमने पूछा इससे क्या होगा, तो कहा ये जो फूल का दाग है ना, ये छुप जाएगा, रंग भी हो जाएगी, धोती भी नई हो जाएगी। अब उसके यहाँ धोती लेके पहुँचे, आज कथा याद आ गई तो बता दे। धोती लेकर पहुँचे तो उससे कहा भैया इसको रंगना है, तो उसने कहा दे। थोड़ा पैसा लिया, धोती को लिया तो उसने सरफ में गला दिया, गला के खूब कूटा धोती को। अब मन इतना कछोटे कि राम जी धोती ना फाड़ दे। अब बड़ी मुश्किल की तो 2 धोती, अब उसमें से भी एक ये पटक पटक के फाड़ देगा तो बची एक ही। अब एक ही में कथा कैसे हो। तो महाराज धोती उसने सरफ में गलाई, धोई, खूब निचोई, और निचोड़ने के बाद फिर रंग में डाली, और रंग में डाली, फिर उस पर जो रंग चढ़ा तो उस पर जोरदार रंग चढ़ गया। फिर वो धोती खूब चली और खूब जोरदार चली महाराज, फिर रंग नहीं छूटा। अच्छा जितनी बार छूटा उतनी बार दूसरे कपड़े को भी उसने रंग दिया, वो धोती में फिर गजब रंग चढ़ाया। अब जिस कपड़े के साथ वो धोती धो उस कपड़े में रंग चढ़ा देती थी। आज वो धोती याद आ गई, तो ये जीवन भी हमारा ऐसा ही है। किसी सदगुरु की शरण में जब जाओ, शंकर के मंदिर में जब जाओ, शिव की शरण में जब जाओ, तो ये समझ कर जाना कि हम धोती हैं और ये रंगेगा तो रंगने से पहले धोएगा जरूर, मतलब पछटेगा, दुख देगा, तकलीफ देगा, कष्ट देगा, रगड़ेगा, सरफ में डालेगा, भिंगोएगा, तब निचोएगा, दुनिया का सारा दुख भगवान देगा, तब जाकर भक्ति का रंग ऐसा चढ़ा देगा, फिर जिसके साथ जाओगे उसको भी रंगीन बना दोगे, फिर रंगेगा। एक कितना सुंदर बात कही, एक पति पत्नी का जोड़ा गुरुजी के यहाँ कथा सुनने जाता था। खूब कथा में गया, खूब कथा में, गंगा जी के घाट पर गुरुजी रहते थे और गंगा जी के घाट पर वो कथा सुनने के लिए जाता, खूब कथा सुनते। उनका एक पुत्र था, एक बेटा, 4 बेटे में से एक बेटा ऐसा था जिस बेटे के पांव विकलांग थे, बस घुटने के बल रगड़ कर चलता था। होते हैं कई लोग, आपने भी देखा होगा, उसके पांव खराब थे दोनों। गुरु पूर्णिमा का दिन जब निकलते निकलते उन्होंने कहा हम तो गुरु जी के आश्रम से जाएंगे ही नहीं, यहीं सेवा करेंगे, यहीं पर विराजमान होंगे। समय निकलता गया, गंगा जी के घाट पर गंगा दशहरे का उत्सव आ गया। गंगा दशहरे का जब उत्सव आया, खूब भीड़ पड़ी अपार, गुरु जी के आश्रम में ढेर भीड़ पड़ी, और उसी में जो व्यक्ति इतने महीने से रह रहा था, उसी व्यक्ति ने आज गंगा दशहरे के दिन गुरु जी से प्रश्न किया, गुरुदेव हमें सेवा करते हुए आज कम से कम 20 साल हो गए, आपके यहाँ आते हैं, सेवा करते हैं गुरुदेव। मेरा बेटा जिसके पाँव खराब हैं वो भी सेवा करता है, रगड़ रगड़ कर झाड़ू लगाता है, बुआरी लगाता है, कभी कभी फूलों की माला बना देता है, उसके पाँव खराब हैं गुरुदेव। हाँ गुरुजी एक प्रश्न करना है। गुरुजी बोले बोलो क्या प्रश्न करना है। प्रश्न केवल इतना सा है गुरुदेव कि जब हम इतनी सेवा करते हैं, इतनी आराधना करते हैं, इतनी आपकी चाकरी करते हैं, भगवान की भक्ति में 20 साल से लगातार जुड़े हुए हैं, हम मंदिर जाते हैं, कई बार आपके सामने भी प्रश्न आता होगा, मैं मंदिर जाती हूँ, अगरबत्ती लगाती हूँ, धूप बत्ती लगाती हूँ, दिया लगाती हूँ, पानी चढ़ाती हूँ, जल चढ़ाती हूँ, पंचामृत स्नान कराती हूँ, शंकर जी को बेलपत्र चढ़ाती हूँ, शंकर जी का अनुमोदन करती हूँ, भगवान ठाकुर जी की सेवा करती हूँ, घर में पूजन पाठ कोई नहीं करता, मैं जितनी करती हूँ, उसके बाद भी दुख क्यों। उस व्यक्ति ने भी यही कहा कि मैं इतना करता हूं, मेरी पत्नी इतना करती है, मेरा परिवार इतना करता है, खूब गंगा में डुबकी लगाए, खूब स्नान, खूब पूजन करें, इसके बाद आखिर क्या कारण है कि मेरे बेटे को रगड़ कर चलना पड़ता है, उसका पांव बेकार हो गया, मैंने कौन सा पाप करा था। मैंने पाप कौन सा करा गुरुदेव
गंगा के घाट पर आज गंगा दशहरे का दिन है गुरुजी, सत्य बताना कि मैंने कौन सा पाप करा कि मेरे बच्चे को रगड़ रगड़ कर चलना पड़ रहा है, उसका कारण क्या है। इतने में गुरुजी बोले, अगर इतनी पब्लिक में हजारों लोग गुरु दीक्षा लेने आए हैं, हजारों लोग गंगा नहाने आए हैं, इसने एकांत में प्रश्न नहीं करा, प्रश्न भी करा तो इतने लोगों में प्रश्न करा, उत्तर नहीं दूंगा तो आज बात रह जाएगी। अगर अकेले में प्रश्न करता तो मैं उत्तर नहीं देता, क्योंकि इसका दिल दुखेगा। कई प्रश्न चेलों के, कई प्रश्न शिष्यों के ऐसे होते हैं जिसका उत्तर गुरु नहीं देते, क्योंकि गुरु को मालूम है इसका मन दुख जाएगा। सत्य बोलेगा गुरु और मन दुखेगा आपका। कई बार ऐसा हुआ कि गुरु सत्य नहीं बोल पाया, इसलिए मौन हो गया, बोल ही नहीं सका। पर आज इतने लोगों में इसने प्रश्न किया, उत्तर तो देना पड़ेगा। गुरुजी ने कहा, बात सुन ले अच्छे से, ये तेरे कर्म का भोग नहीं है, ये इसके कर्म का भोग है। जिसके कर्म का भोग जिसको भोगना पड़ता है, किसी दूसरे को नहीं। ये पूर्व समय में एक किसान का बेटा था, ये गांव में रहता था, किसान का बेटा था, बड़ा सुंदर था, बड़ा ज्ञानवान था, बड़ा विद्वान था, किसी चीज में कमी नहीं थी, बड़ा सुंदर, पूरा शरीर अच्छा दिया था भगवान ने इसको। फिर इसके पिताजी खेत में काम करते, माँ इसको रोटी का 2-4 रोटी बनाकर पिताजी के लिए देती, थोड़ा सा अचार रख देती, भोजन सब्जी रख देती, इसको दे देती, सिर पे रख के जाता, पिताजी को भोजन देकर आता। जी गुरुजी। फिर गुरुजी ने कहा, एक बार माँ ने रोटी बनाकर रखी, इसको दी, इसने ले जाकर खेत में रख दी, किसी मित्र से बात करने चला गया, पिताजी को बोलना भूल गया कि भोजन रखा है। फिर गुरुजी बोले, इतने में ये मित्र से मिलने गया, एक कुत्ता आया और उसने उस रोटी को खा लिया, बर्तन को चाटा, रोटी को पाया, रोटी को खाया। पूरी रोटी जब वो खा गया, इसको क्रोध आ गया, ये आया दौड़कर, एक लोहे की छड़ी पड़ी हुई थी, उस छड़ी से इसने कुत्ते के पांव में मारा। वो 2 पांव में कुत्ते के लगा और कुत्ते का पांव टूट गया। वो पूरा जब तक जिया रगड़ रगड़ कर चला, अपने पांव से मोहताज होकर 2 पांव से चलता रहा, 2 पांव रगड़ रगड़ कर अपनी जिंदगी को कोसता रहा। बस उसी कुत्ते की बद्दुआ इसको लगी, उसको चोट दी थी, इसलिए जन्म के बाद इसको चोट मिल गई। कर्म का भोग है, भोगना तो पड़ेगा। लोग भी कह देते हैं, मेरा समय आन दे तब बताऊंगा, आन दे मेरा समय तब दिखाऊंगा, बताऊंगा। और छाती में दर्द हो गया, हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टर ने कह दिया समय आ गया। तब समझ में आया कि समय ऐसे आता है, समय का कोई ठिकाना है। इसीलिए तो पहले के लोग घर के दरवाजे को छोटा बनवाते थे। ये घर की जो चौखट होती है ना, आजकल तो इतनी बड़ी चौखट लगा देते हैं, 5-5, 6-6 फीट की। पहले इतनी बड़ी चौखट नहीं होती थी। पुराने घरों में जाके देखना, छोटी छोटी चौखट, छोटा दरवाजा। छोटा दरवाजा इसलिए रखते थे, कितने भी बड़े परिवार की बहू आ जाए, कितने भी पैसे वाले की लड़की आ जाए, हमारे घर में झुककर चलना सीख जाए। नहीं झुकेगी, 2-4 बार माथा भड़केगा चौखट में, अपने आप झुकेगी। इसलिए चौखट छोटी करते थे।